हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइनेंस एक्ट 2022 इंप्लीमेंट होने के बाद सेक्शन 37 विच इज पर्टेनिंग टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर आउटवर्ड सप्लाईज पॉपुलरली नोन एज जीएसटीआर 1। इस एक्ट को नोटिफाई होने के बाद हमारी जो आउटवर्ड सप्लाईज की जो रिटर्न फाइल करने का जो पर्टिनेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 37, उसके अंदर जो अमेंडमेंट की गई हैं आज हम उनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था हमने आपको बताया था कि सेक्शन 16 में किस तरीके से चेंजेस किए गए हैं और उनके क्या प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं R1 की जो फाइलिंग है उसके बारे में। फ्रेंड्स, जो अमेंडमेंट आई है सेक्शन 37 में उसको हम दो कैटेगरीज में बाइफरकेट कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है जो एकेडमिक अमेंडमेंट्स हैं। यू कह सकते हैं कि वो अमेंडमेंट इसलिए की गई है ताकि एक्ट की जो इररिलेवेंट सेक्शंस थे उनको डिलीट किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। और दूसरा एस्पेक्ट है, जो दूसरी कैटेगरी है, वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे को हिट करेंगी, इंपैक्ट करेंगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो हमारे को हिट करेंगी, हमारे को इंपैक्ट करेंगी। तो पहली मेजर अमेंडमेंट है कि सेक्शन 37 के अंदर जो टाइम लिमिट थी R1 जो ऑलरेडी फर्निश हो चुकी उसके अंदर करेक्शन करने की, नाउ दैट हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ सेप्टेंबर्स रिटर्न फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर टू 30th of November of next financial year। फॉर इंस्टांस फाइनेंशियल ईयर 21-22 के जितने भी इनवॉइसेस हैं जो आपने R1 में फाइल कर दिए हैं उनमें करेक्शन करने की जो ड्यू डेट है वो है 30th of November 2022। वहां तक आप करेक्शन कर सकते हैं। करेक्शन से क्या मतलब है? अगर आपने जो ओरिजिनल रिटर्न्स फाइल करी हैं उनमें इनवॉइस नंबर गलत है, डेट गलत है, टैक्स का अमाउंट गलत है, टैक्स का जो कंपोनेंट है सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी है, प्लेस ऑफ सप्लाई गलत है, वैल्यू गलत है, उन सब में करेक्शन फाइल की जा सकती है by way of a relevant table in form GSTR1 that can be filed up to 30th of November 2022 for financial year 21-22, and this will be applicable for the next financial years also. Like for financial year 21-23 it will be 30th of November 2023. I hope this is clear. The second and the important amendment is that if, for example, you have not filed a return for the month of say March and you want to file return for April, so now it is the portal is allowing us to do so that we can file the next return without filing the previous return. Now by way of insertion of section 37 subsection 4, act has been amended and now the act says you cannot file a particular return unless the previous return is not filed. इसका इम्पैक्ट ये होगा फ्रेंड्स कि अब पोर्टल हमें टेक्निकली रिस्ट्रिक्ट करेगा, फाइल नहीं करने देगा करंट रिटर्न को जब तक हम प्रीवियस रिटर्न को फाइल नहीं कर देते हैं। सो ये बेसिकली समरी थी जितनी भी अमेंडमेंट आई हैं सेक्शन 37 के अंदर। इनको हम पार्ट्स में डिस्कस इसलिए कर रहे हैं ताकि ये हमारे को इजीली समझ आ जाए और बहुत लेंथी वीडियो ना बने, बहुत लेंथी ट्यूटोरियल ना बने। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। हैव अ नाइस डे। Thank you very much.